तो वही होता था, हर साल अलग प्रोफेशन बदलता था। इंजीनियरिंग में भी कभी सोचा ये कर लूँ, एक मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया मैंने कुछ तीसरे साल में, थर्ड ईयर में थी जब मैं इंजीनियरिंग के, वो करके आई। मैंने कहा यार ये दुनिया तो अपनी नहीं लग रही, मतलब अच्छी लगती है दूर से देखने में, बट अंदर घुस के नहीं मज़ा आया। क्यों? मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन ना मुझे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे को जाके बोला जाता था आप ऐसे, किसी ने आपके लिए लुक सेट कर दी है, आप यही लुक करेंगे, किसी ने आपका पोज सेट कर दिया, आप यही पोज करेंगे, आपको ये चीज़। तो मतलब मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग एनर्जाइज और चार्ज फील नहीं हो रहा था, मेरा दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा ये मज़ा नहीं आएगा, ये ज़्यादा देर नहीं हो सकता। तो मैंने कुछ मुश्किल से खींच के, नहीं तो कुछ साल से ज़्यादा मॉडलिंग नहीं करी, इंक्लूडिंग दैट मिस इंडिया वाला समय। और उस समय ना मतलब मेरे को लगा कि यहाँ पे ना वो फेवरेटिज्म ऑफ सॉर्ट्स बहुत होता है। वो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, आपके जितने नंबर आएंगे आपको उतनी रैंक मिलेगी, आपका उतना वाहवाही होगी। पहली बार मैंने फेवरेटिज्म देखा अपने आसपास कि अच्छा तुम कितने अच्छे हो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि तुम किसके कितने फेवरेट हो। वो चीज़ एक स्कूल कॉलेज के दौरान मैंने पहली बार देखी। तब तक सिर्फ नंबर ही तुम्हारा दिमाग ही डिसाइड करता था कि तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो वो निकल के उसके बाद इंजीनियरिंग ख़त्म करी, थैंकफुली डिस्टिंक्शन नंबर आए, और थर्ड ईयर में ही मुझे याद है मिस इंडिया से वापस आते सारी कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी। तो पहली कंपनी जो बैठी थी इन्फोसिस, तो मैं उसमें बैठ गई थी कि मुझे था कि मैं पहली दूसरी में ही निकाल लूँ एक सीट, क्योंकि जाना तो है नहीं वैसे भी, बट पापा वरना कल ये ना बोलें कि तुम इसलिए कुछ और कर रही हो कि तुम्हारे को नौकरी नहीं मिली। तो वो होता है ना कि बैलेंस, कि मैं ये करके दिखा दूंगी, अब मुझे करने दो, ये मेरा बार्टर है मेरे घर वालों से। सो अब ये कर ली। अब मैंने तैयारी शुरू करी एमबीए की। एमबीए की पहले अटेम्प्ट में कुछ 88 परसेंटाइल आए थे। तो मुझे एक तो अपने आप से ही बहुत उम्मीदें होती हैं, एक तो मे बी बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि मेरे जब 90% नंबर भी आए थे 12वीं में, तो मेरे फादर ने मुड़ के अप्रिशिएट नहीं किया था, ये कहा था कि यार थोड़े से और आते ना तो तू फर्स्ट आ जाती, क्योंकि मैं सेकंड आई थी। तो इस वजह से अब उस समय वो था कि 88 परसेंटाइल से ज़्यादा आने चाहिए थे, 90 से ऊपर आने चाहिए थे। मैंने कहा कोई नहीं, आखिरी डिग्री अच्छे से करेंगे, एक साल ड्रॉप करके फिर करेंगे। एक साल ड्रॉप करने के समय इन्फोसिस तो ज्वाइन करना नहीं था, और मॉडलिंग की वजह से जगह जगह फ़ोटोज़ थी मेरी ब्रांड्स की एड्स में, तो फ़ोन आने शुरू हो गए थे मूवीज़ के लिए। हिंदी से कुछ खास फ़ोन नहीं आ रहे थे, साउथ से काफ़ी आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नई लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कंपेयर टू हिंदी बैक देन, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला ना, तो देखिए मुझे एक्टिंग आती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कभी किसी प्ले नाटक किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही मुझे आपकी भाषा आती है, अभी कैसे होगा ये। तो वो कहते हैं आप घबराइए मत, मतलब ऐसे काफ़ी लड़कियां आती हैं नॉर्थ से जिनको हम सिखा देते हैं, तो आप आइए अगर आपका मन है। तो मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद वाले ऑप्शंस जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो लूँगी। तो इंजीनियरिंग मुझे याद है मेरी कुछ जुलाई अगस्त में मेरा ख़त्म हुआ फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम, और सितंबर में मैं मदुरई पहुंच गई अपनी पहली पिक्चर के लिए। तमिल और तेलुगु, एक तमिल एक तेलुगु पिक्चर मैंने साइन करी साथ, क्योंकि एक साल है, वही ना, जल्दी कर लो सब कुछ कर लो। तो एक साल है, एक तमिल एक तेलुगु साइन करी। मैंने कहा वैसे भी एक साल के बाद वापस आके एमबीए करनी है, तो कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मदुरई पहुंच गए, फिर वो किया, पहली पिक्चर हिट हो गई। तो मैंने कहा अच्छा ये भगवान कहीं हिंट तो नहीं दे रहा कि ये हो मेरी लाइफ, ये प्रोफेशन हो, अब अच्छे से ट्राई करते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने फ्रॉम स्क्रैच सीखी एक्टिंग, कैसे रहते हैं इस इंडस्ट्री में।